दोस्तों, आज मैं एक नया मैटर लेकर आया हूँ। वो ये है कि जैसे गांव में सौदे हो जाया करते हैं ज़मीन के और प्लॉट के, तो उसमें क्या किया जाता है कि तहसील में आकर एक स्टाम्प ले गए और गांव में कोई पढ़े लिखे आदमी से वो स्टाम्प लिखवाया और प्लॉट खरीद लिया या ज़मीन खरीद ली। लेकिन आदमी ये नहीं जानता कि इसके परिणाम आगे चल के होते क्या हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आप कोई ज़मीन और प्लॉट खरीद रहे हैं तो उसका बैनामा ज़रूर करा लें, बैनामा रजिस्ट्री ज़रूर करा लें। अगर आप बैनामा रजिस्ट्री नहीं कराते तो आपका हज़ारों का स्टाम्प भी जो आप खुद हाथ से स्वयं लिख लेते हैं वो भी बेकार है। तो इसीलिए कोई भी संपत्ति आप खरीदें तो उसका बैनामा रजिस्ट्री ज़रूर करा लें। यदि बैनामा रजिस्ट्री नहीं है तो आपका सब मतलब बेकार है प्लॉट खरीदना। और वैसे भी ये जभी तक काम करता है जब तक कि दोनों लेवा बेचा आपस में मिले जुले नहीं रहते हैं। और जिस दिन भी कोई अनबन हो जाती है तो उस दिन बात जो है बहुत बढ़ जाती है। फिर वो कहता है कि हटिए, मेरे मकान, मेरा प्लॉट खाली कर दीजिए। तो यहाँ बहुत समस्या आती है। अभी पीछे एक क्लाइंट आए थे, बोले वो दिखा रहे थे ऐसे ही 100 रुपये के स्टाम्प पे लिखा हुआ था प्लॉट। बोले साहब वो तो ख़त्म हो गया जिन्होंने लिखा था, और उनके बच्चों ने मेरे नाम जो है प्लॉट, मतलब बच्चे जो है मुझसे प्लॉट खाली करवा रहे हैं। बोले बैनामा दिखाओ। अब मैं ये कागज़ दिखा रहा हूँ तो वो कह रहे हैं ये मान्य नहीं है। तो जी हाँ, ये मान्य नहीं है, इसलिए बैनामा रजिस्ट्री ही कराएं। बैनामा रजिस्ट्री कराकर ही आप चैन की नींद सो सकते हैं, वरना स्टाम्प पे आप लिख लेते हैं उसका कोई लेना देना नहीं। रजिस्ट्री अगर आपकी रजिस्ट्री मान लीजिए अगर आपकी 10 रुपये के स्टाम्प की भी है तो वो मान्य है, उसका रिकॉर्ड रहता है रजिस्ट्री दफ्तर में। लेकिन जो आप हाथ से स्टाम्प लिख देते हैं इसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता कहीं से कहीं तक। इसलिए कोई ज़मीन या प्लॉट खरीदें तो उसका बैनामा ज़रूर करा लें। बिना बैनामे के आप बेकार हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। तो नमस्कार, मेरा ये बताना था आपको। धन्यवाद।